हुए हैं। नाम लूंगा तो थोड़ा सा अभी वक्त कम है, तो नाम की ज़्यादा परवाह ना करें। सारी सरदारी उसी में, सबकी जिम्मेदार लोग सारे ही यहाँ बैठे हुए हैं। सरपंच साहब ने सबके नाम ले ही दिए हैं और गांव के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें भी खड़ी हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त रात में इकट्ठे होकर जो हमें ये पगड़ी से सम्मानित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मरहूम चौधरी जलेब खान जी को आपने 2009 में विधायक बनाया, 5 साल आपकी सरकार में भागीदारी इस तरीके से रही कि आप यहाँ से लेकर के चंडीगढ़ तक कोई भी जगह आपके लिए अनजानी नहीं थी। किसी दफ्तर में आपका कोई काम नहीं रुका, विकास में आपको पीछे नहीं रखा गया। जितने भी हतीन में 60-65 सालों में विकास कार्य हुए, उन सबसे कहीं ज्यादा अकेले मरहूम चौधरी जलेब खान जी ने 5 साल में किए। आप किसी से भी चुनौती के साथ इस बात पर किसी के साथ भी जो है खड़े होकर बात कर सकते हैं कि अगर किसी ने कराए हो तो लाके दिखाए हमें। हतीन में अभी तक महिला कॉलेज नहीं था, बाबा ने बनवाया। हतीन में सिविल सेक्रेटरीट नहीं था, बाबा ने बनवाया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थी। दुनिया भर के अनेकों काम अभी मैं आपको गिनवाने लगूं तो विकास कार्य इतने। और जहां तक आपके मान सम्मान की बात है, जहां तक आपकी भागीदारी की बात है, पिछली 5 पीढ़ियों से 6 पीढ़ियों से 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे जनता के लिए खुले रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे घर की रसोई, जो परिवार की रसोई है, वही रसोई जनता के लिए रसोई रही है। एक ही रसोई रही है, कभी 2 रसोई नहीं। जिस तरह से बिरादरी की, जिस तरह से भी हमसे सेवा हो सकी है, जिस लायक भी हम थे, उस तरह से बिरादरी के लिए हाजिर रहे हमेशा। उस दौरान में बाबा एमएलए रहे, मंत्री रहे। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए। ठीक है, नई नई बात थी, ताज़ा ताज़ा बात थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल में वो सारी बातें साफ होकर के आज हमारा ये सारा का सारा परिवार हतीन में इकट्ठा होकर के खड़ा हुआ है। और सारी सच्चाई, जो लोगों ने झूठ बातें फैलाई थी, जो लोगों ने झूठी बकवास करी थी, सारी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है कहीं न कहीं। और आप देखेंगे कि नामांकन सभा की चाहे बात हो, जिस दिन चौधरी इसराइल साहब हमारे कैंडिडेट ने नामांकन किया था, उस दिन आप देखें कि पूरी की पूरी 36 बिरादरी के लोग मौजूद थे वहां पर। इतना ही आदमी मुसलमान समाज से था, इतना ही आदमी हिंदू समाज से था। तो हमें आज खुशी इस बात की है कि जिस विरासत को पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग हिंदू मुसलमान भाईचारे को 36 बिरादरी की विरासत को लेकर चले थे, आज चौधरी इसराइल पे भी वो उसी तरीके से आ रही है 36 बिरादरी के साथ। और हमारी लोकप्रियता से घबराए हुए लोग, हमारे सामाजिक कार्यों से घबराए हुए लोग तरह तरह की बातें आज भी कर रहे हैं, हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं। आप जितने भी पूरी के पूरे गांव हैं, चाहे किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चौधरी इसराइल के भव्य स्वागत ना हो रहे। आज पूरा का पूरा पूरी की पूरी 36 बिरादरी चौधरी इसराइल साहब के साथ खड़ी है। और मैं अंत में आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा के कामों में से एक काम है अभी, जो मैं, ऐसा नहीं है कि हमने सारे काम कर दिए। एक काम है जो अधूरा है, लडमा की माइनर का काम। और वो बात हमेशा मेरे जहन में रही है और मैंने उसको हमेशा कराने की भी कोशिश की। अगर मालिक ने चाहा हम सरकार में आए तो हमारी कलम से, मैंने उस दिन मठेपुर में भी कही थी ये बात और आज भी कह देना चाहता हूँ क्योंकि मैं लडमा की गांव में मौजूद हूँ। अगर हमारी कलम से अगर कोई मालिक ने चाहा तो हमारी नीयत ये है कि पहला काम हो तो वो लडमा की माइनर। आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ लोग वोट काटने के लिए, आपकी वोट को खराब करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव में खड़े हैं।
उन्हीं लोगों ने आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, पैसे लेकर के गांवों में पैसे बांटने गए, लेकिन फिर भी वो बीजेपी की वोट नहीं निकलवा सके और मालिक ने चाहा तो फिर ऐसा ही हश्र होगा। जनता के सामने उनका चेहरा बिल्कुल आ चुका है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने वोट को खराब ना करें और भी लोगों को आप लोग जा करके समझाएं कि वोट किसी ऐसे पार्टी को वोट ना दे जो सिर्फ और सिर्फ किसी को हराने के लिए मैदान में खड़े। हम नहीं कहते, हम कोई ऐसी बात नहीं कहते कि इस पे हमारा ही हक है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन अधिकार है तो 10 साल जो विपक्ष में रह के हमने संघर्ष किया है, ऐसे संघर्ष करते जब हमारे बराबर में आके खड़े होते। हर मौके पे अपने लोगों की लड़ाई लड़ी है हमने, तरह तरह की धमकियां, तरह तरह की परेशानियां हमारे ऊपर आई विपक्ष में रहने की वजह से और विपक्ष की भूमिका निभाने की वजह से। अभी लोकसभा चुनाव में परिवार के 22 आदमियों पे मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें मेरा खुद का नाम भी था। क्यों किया गया? सिर्फ बीजेपी की बदौलत ना, क्योंकि हम मुख्य रूप में विपक्ष हैं और जो बीजेपी की गोद में बैठ के खेल रहे हैं आज वो झोली फैलाते डोल रहे हैं। अच्छे कर्म करो, समाज में संघर्ष करो, सामाजिक भाईचारा बनाकर रखो। समाज तो खुद ही देने के लिए तैयार रहता है, समाज तो इतनी मोहब्बत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो लोग जो है झूठ फैला रहे हैं, इस झूठ पे ना जाए और वोट काटने वाली जो पार्टियां हैं इनसे बचे। धन्यवाद, शुक्रिया।